मेरा नाम सादाब आज़मी है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ रहे हैं। ये लड़ाई शुरू हुई दिल्ली से। हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहा है, मुसलमान हिंदू से नफरत कर रहा है। हमारे देश को जो ज़रूरत है वो चीज़ें नहीं मिल रही है, लेकिन हम हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, जो कि ये बहुत गलत है। मैं मुसलमान हो के मैं एक हिंदू लड़की से प्यार करता हूँ, भले ही उसको नहीं पा सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो देश में दंगाई चल रही है ना, क्योंकि ये हमारा सेकुलर देश है, यहाँ पे हर धर्म के लोग रह सकते हैं, हर धर्म के लोग जी सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन इन कुछ नेताओं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नाम भी ले लूंगा तो मुझे कोई डर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल होगा, फांसी होगी, इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं कर सकते। टुकड़े करेंगे मेरे मरने के बाद, जीते जी भी टुकड़े करेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे वो कुछ नहीं पता चला, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मार भी देंगे। पर हमारे देश में चल क्या रहा है मुझे ये नहीं समझ में आता। कभी पाकिस्तान में, कभी बांग्लादेश के नाम पे लड़ाई, तो कभी उस क्रिकेटर, क्या नाम है उसका नहीं पता, शाहरुख खान की बुराई। तो मतलब जो इस देश की प्रसिद्धि चाह रहे हैं, आज उसकी बुराई हो रही है, लोग उसको गलत बोल रहे हैं। लेकिन जो देश को बढ़ाना चाह रहे हैं, जो आगे लेके जा रहे हैं, अच्छे स्तर पे लेके जा रहे हैं, वही शाहरुख खान अच्छे स्तर पे भी लेके जा रहे हैं, वो लोगों को नहीं दिख रहा। पर केकेआर में शाहरुख खान अगर किसी क्रिकेटर को खिला रहा है तो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। अगर उनको अगर कुछ बोलना होता तो बीसीसीआई को बोलते ना। हिम्मत नहीं है लोगों में। लोगों में क्या, कुछ नीच गंदी नाली के कीड़े भी नहीं बोल सकते, उनको क्या बोल सकते हैं। दुनिया में, वर्ल्ड में, दुनिया में ऐसी जो भी गंदी चीज होगी ना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा या जीव, कुछ भी समझ सकते हो, वो बोल सकते हो। वो आज बोल रहे हैं, जिनकी कोई औकात नहीं, वो बोल रहे हैं कि हम उनको नहीं खेलने देंगे, जिनकी कुछ औकात नहीं। हमारे देश की पॉलिटिक्स, हमारे देश की जनता, जनता तो भाई 100+10, मतलब 110% चूतिया है। उसमें से 30% जनता जो है अंधभक्त है, 30 to 40% जनता अंधभक्त है। ऐसी अंधभक्त है कि जिनको मतलब कि उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, पर उनको ये पता है कि हमें अपना हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बना के क्या हासिल करोगे तुम? फ्यूचर में पेट्रोल कहाँ से मंगाओगे? दुबई से। फ्यूचर में कुछ भी मंगाना हो, अदर कंट्री से तुम कांटेक्ट करोगे, चीज़ें खरीदोगे, तब जाके अपने हिंदू राष्ट्र में भी वो चीज़ सेल करोगे या यूज़ करोगे, सब कुछ करोगे ना। अमेरिका ऐसा है नहीं कि अमेरिका से तुम कोई चीज़ खरीदना बंद कर दोगे, या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है तुम बना लोगे। यहाँ पे हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने कुछ बनाया है। नफरत के अलावा कुछ नहीं फैलाया है। तो इन सब चीज़ों को बंद करो। नहीं बंद करना चाहते, चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दंगा होगा, फिर हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, क्योंकि जितना, अगर तुम 80% हिंदू हो तो 20% मुसलमान है। अगर 20% भी कुछ भी कदम उठाएंगे तो 10 से 20% ले लपेटेंगे, बचोगे 60%। कहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश कुछ भी इधर उधर हो गया, मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं ले, वैसे भी मैं उनको सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान बांग्लादेश को। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उनसे कहीं मिला चुला हो गया तो और 40% मारने की चांस पाएंगे, बचेंगे 40%। तो होगा क्या? आपसी लड़ाई में एक दूसरे को कम करते चले जाओगे। इससे बढ़िया इन सब चक्करों में न पढ़ो, अपनी पढ़ाई लिखाई देश के हित में सोचो। हमें हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है, सेकुलर देश चाहिए। आप अपने धर्म को मान लो, वो अपने धर्म को माने, वो अपने धर्म को माने, सब अपने धर्म को मानो, अपना अच्छा सा रास्ता बनाओ, अपना सब कुछ करो। इन सब चक्करों में मत पड़ो, नेताओं के चक्करों में मत पड़ो। अगर तुमको कुछ चाहिए उनसे मांगो। सड़क, शिक्षा, नाली की सुविधा, रोड की सुविधा,
बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं ऐसे जो करप्शन। अगर आप रोड पे चल रहे हो बिना मतलब के ट्रैफिक पुलिस चालान काटता है, क्यों काटता है, उस पर सवाल उठाओ, गवर्नमेंट तक ये बात जाए। इन सब चीजों को ध्यान दो, मतलब बारीक से बारीक चीज करोगे ना, अपना देश अपने आप सुधर जाएगा। इतना खूबसूरत एक हिंदुस्तान हो जाएगा ना, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, मैंने नजदीकी से देखा क्योंकि मैं खुद घूमता हूँ, मुझे पता है हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है ना। हमने सिर्फ दिल्ली मुंबई को अपना देख रखा है, बेंगलोर दिल्ली मुंबई, ये समझो ये हब है जो देश को चलाते हैं, ये सेंटर है, इनसे हमारा कोई नाता नहीं है, मेन नाता नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे भड़काऊ बयान दे के या भड़काऊ तरीके से पब्लिक को गुमराह करते हैं, पब्लिक को वो करते हैं। पब्लिक को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, फिर भी हम करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत पब्लिक अट्रैक्ट हो जाती है। जबकि पब्लिक का नेचर से मतलब होना चाहिए। अपने शहर में रहो, 9 से 10 महीने कमाओ, 2 महीने बाहर घूमने जाओ। उत्तराखंड, शिमला मनाली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के बहुत सारे एरिया है, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे एरिया है, गोवा के हैं, बहुत सारे एरिया है, मतलब केरला, तमिलनाडु, इन लोग को घूमो, 2 महीने की छुट्टी दो। गवर्नमेंट से बोलो कि 2 महीने की छुट्टी करे। इन लोग को नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान में कितनी खूबसूरत चीजें नहीं, लेकिन हम लोगों ने प्रोपागेंडा वगैरह इन सब चीजों में फंसा रखा है, जबकि एकदम गलत है। हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से यही अपील है, आप कुछ भी बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ क्या मैटर करती है, क्योंकि 70 साल तुम रट रट के हिंदू राष्ट्र, 60 साल 70 साल रट रट के कुछ नहीं होगा, सब ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन तुम अपनी लाइफ, आने वाली पीढ़ी की लाइफ ऐसी तैसी कर दो। ऐसी तैसी करने से बढ़िया है अगर तुम्हें यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, अच्छी जगह इन्फ्लुएंसर बनो, कुछ भी बनो, तुम्हें जो मन करे वो बनो, लेकिन अपनी लाइफ को एंजॉय करो। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। रियल लाइफ में देखे ना, कभी एक समय था कि लोग करवा चौथ चांद को देख के मनाते थे, लेकिन आज साइंटिस्ट चांद में पहुंच गए। उनको साबित कर दिया कि एक पारदर्शी चीज है जो कि सूर्य के रोशनी से आर पार होके तो आपको चांद दिखाता है। लेकिन आप लोग चूतिया हो, अंधभक्त हो, आपको नहीं समझ में। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, अभी के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, आगे चल के मैं और भी जवाब दूंगा। थैंक यू।